तो हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लम्बा गैप रहा। बच्चों इधर होली होली पे घर चले गए थे, तो सामने त्यौहार था। तो चलिए एक बार फिर से हम एक बहुत ही प्यारा सा शानदार लेक्चर लेकर आए। बच्चों हम लोग सॉप पढ़ रहे थे, तो सॉप में कुछ पॉइंट हो चुके थे काफ़ी सारे, तो उसी में हम लोग सॉप में कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके आगे देखेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। डिटर्जेंट बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, कैटायनिक होते हैं, एनायनिक होते हैं, फिर उसके बाद नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे। बिकॉज क्योंकि उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के चैन पाए जाते थे, इसलिए फिर उसको इस समय फ़िलहाल में जो चल रहा है समय, उसके जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन थे उसको शॉर्ट किया गया कि उसको भी यूज़ ले, और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कमेंट ज़रूर करें। बच्चों आपका रुझाव तभी जान पाएंगे हम क्या कैसे वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब सही से वो कर पा रहे हैं कि नहीं आपको। तो चलिए पेन कापी निकाल लीजिए, नहा धो के चंदन टीका लगा के भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर हर महादेव। चलिए उसी में शॉप में बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तो शॉप में हम लोग देख चुके थे बहुत सारे ही पॉइंट, तो इस अभी पॉइंट ही इसी में चलेगा, पॉइंट ही चलेगा। सॉप पाउडर एंड स्कोरिंग सॉप, सॉप पाउडर एंड स्कोरिंग सॉप। क्या बच्चों? सॉप पाउडर, सॉप पाउडर, सॉप पाउडर एंड सॉप पाउडर एंड स्कोरिंग, स्कोरिंग सॉप, scoring soap contains some soap contain some soap contains contains some soaps, contains some soaps. A scoring agent, a scoring agent, abrasive, a scoring agent, a scoring agent, a scoring agent, ब्रैकेट में बच्चों क्या लिख लेंगे? एब्रेसिव, एब्रेसिव, ब्रैकेट में एब्रेसिव, सच एज पाउडर प्यूमिस, सच एज पाउडर, पाउडर प्यूमिस, पाउडर प्यूमिस, सच एज पाउडर प्यूमिस, OR इसी को बोल सकते हैं फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड सैंड, पाउडर प्यूमिस OR लिख सकते हैं इसको, फाइनली डिवाइडेड, डिवाइडेड सैंड। बच्चों सैंड मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, रेत होता है जो,
बालू होता है, सैंड मतलब इसको बोल सकते हैं। एंड बिल्डर लाइक सोडियम कार्बोनेट, and builder like BUILD builders like sodium carbonate and sodium carbonate NaCO3 बच्चों, सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राइसोडियम फास्फेट, एंड क्या ट्राइसोडियम फास्फेट, तो इसमें क्या लाइक सोडियम कार्बोनेट and ट्राइसोडियम फास्फेट और इसी में बच्चों आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। बिल्डर मेक द शॉप एक्ट मोर रैपिडली एंड या बिल्डर make the shops builder make the shops act more rapidly rapidly क्या बच्चों, रैपिडली। तो हम लोग देखेंगे वाई डू शॉप नॉट वर्क इन हॉट वाटर, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सॉप कंटेन सम सॉप ए स्कोरिंग एजेंट, मतलब क्या एब्रेसिव सच एज पाउडर प्यूमिस। एब्रेसिव मतलब सच है बच्चों क्या, पाउडर प्यूमिस, या इसी को बोल देंगे फाइनली डिवाइडेड सैंड, और फाइनली डिवाइडेड सैंड। बिल्डर लाइक जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राइसोडियम फास्फेट। बिल्डर लाइक मतलब क्या, बिल्डर लाइक में हम लोग देखेंगे बच्चों सोडियम कार्बोनेट होता है और ट्राइसोडियम फास्फेट। बिल्डर मेक द शॉप एक्ट मोर रैपिडली। बिल्डर मतलब क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राइसोडियम फास्फेट। मेक द शॉप एक्ट मोर रैपिडली, तो मोर रैपिडली ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। तो चलिए बच्चों हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। इसी में कुछ पॉइंट है। वाई डू शॉप नॉट वर्क इन हॉट वाटर, D2O। वाई डू शॉप not work in hot water, not work in hard water, D2O। इसको देखेंगे हम लोग। हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड हार्ड वाटर कंटेन, या लिख लेंगे हम लोग बच्चों D2O कंटेन्स
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, these ions form insoluble, these ions form insoluble calcium and magnesium salts, calcium and magnesium salt. When sodium or potassium salt are dissolved in hot water, जबकि when sodium and potassium salts are when जबकि sodium potassium salts are dissolved in hard water. तो बच्चों यहाँ भी बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या आप लोग देख रहे हैं जैसा कि वाई डू सॉप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर DTO में, तो DTO कंटेंट क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, दीज आयन फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉप। तो बच्चों ये आयन इनसॉल्युबल बनाते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहता है DTO में, वो सॉप को इनसॉल्युबल बना देते हैं वाटर में, सॉफ्ट वाटर में। तो जबकि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स बच्चों डिजॉल्व होता है हार्ड वाटर में, लेकिन ये DTO कंटेंट कैल्शियम मैग्नीशियम आयन और दीज इन्हीं आयन के कारण बच्चों इनसॉल्युबल हो जाता है ये हार्ड वाटर में। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, कुछ पॉइंट इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। DTO कंटेंट क्या कंटेंट करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, और दीज आयन इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इन्हीं आयन के कारण बच्चों का इनसॉल्युबल होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट हार्ड वाटर में। वेन जबकि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स बच्चों डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व इन हार्ड वाटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करें और अंडरलाइन करें। तो हम लोग देखें कि मतलब वाई डू सॉप नॉट वर्किंग हार्ड वाटर या नॉट डिजॉल्व इन हार्ड वाटर, तो इसको देख लें। सोडियम पोटेशियम बच्चों हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट घुल जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स डिजॉल्व इन हार्ड वाटर, बट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स आर नॉट डिजॉल्व इन हार्ड वाटर। तो इसको देख लेंगे, दो ही पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट है, आपके नीट में या बोर्ड के एग्ज़ाम में और अदर स्टेट एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो भी हैं आ सकते हैं इसमें, और जीके टाइप में आ सकते हैं। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, और डायरेक्ट यहाँ नीट पे क्वेश्चन बन सकता है या तो आपके CBSE बोर्ड में MCQ में, तो इसको ध्यान देंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में कंटिन्यू। कुछ बच्चों फार्मूला है उसको देख लेते हैं हम लोग, जस्ट नीचे ही फार्मूला दिया है 2C H35 CO
COO प्लस कैल्शियम क्लोराइड अब बच्चों ये क्या बनाएगा 2 मोल बनाएगा NaCl का प्लस C17H35 COO होल ट्वाइस तो ये क्या बन गया बच्चों इनसॉल्युबल कैल्शियम स्ट्रेट। ये सॉप हो गया, ये हो गया सॉप आपका, क्या हो गया ये सॉप है, और ये हो गया इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टेरेट, इनसॉल्युबल कैल्शियम एस्ट्रिएट कैल्शियम स्टीरेट कैल्शियम स्टीरेट है, कैल्शियम स्टीरेट इनसॉल्युबल कैल्शियम मीनिंग एस्टीरेट कैल्शियम एस्ट्रेट, इसको बच्चा बोलते हैं क्या शॉप। ये भी एक तरह का शॉप है जो कि इनसॉल्युबल है कैल्शियम स्टीरेट। तो देखा बच्चों कौन कौन सा सॉप इनसॉल्युबल है हार्ड वाटर में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉप इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर, बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आल्सो डिजॉल्व इन हार्ड वाटर। तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट एंड CBSE एग्जाम में। थ्योरेटिकल बेस, इस पर थ्योरी बेस भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फार्मूला बेस भी बन सकते हैं, एंड नाम के ऊपर भी बन सकते हैं, जैसे कौन कौन से सॉप डिजॉल्व होते हैं हार्ड वाटर में, कौन कौन से नहीं डिजॉल्व होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से बताइए कौन कौन से हार्ड वाटर में सॉप डिजॉल्व नहीं होते, कौन कौन से डिजॉल्व होते थे। सोडियम एंड पोटेशियम सॉप बच्चों डिजॉल्व होते हैं हार्ड वाटर में, एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉप नॉट डिजॉल्व इन हॉट वाटर, बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉप डिजॉल्व इन हॉट वाटर। तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा इसमें लोचा नहीं है, एकदम आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि बस सोडियम एंड पोटेशियम सॉप डिजॉल्व इन हार्ड वाटर, बट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉप नॉट डिजॉल्व इन हार्ड वाटर। बस फंडा क्लियर है। इस पर ऐसे भी पूछ सकता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट डोंट वरी ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही अक्सर पूछा है MCQ में आपके नीट और CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, बच्चा पार्टी लोग आगे चलते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको हटाते हैं। चलिए आवारा हूँ आसमान में गर्दिश का मैं तारा हूँ, आवारा हूँ चला जाता हूँ किसी की धुन में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग आगे चलते हैं बच्चा पार्टी लोग, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसी में बच्चों कुछ पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा पॉइंट है। These insoluble सॉप सेपरेट, या बोल सकते हैं बच्चों insoluble सॉप सेपरेट
these insoluble soap these insoluble soaps separate as scum in water. कैसे बच्चों? as scum in water and are useless as cleansing agent and are useless as या in as ही लिख लेते हैं, सेंटेंस थोड़ा सीधा रहेगा तो अच्छा रहेगा। एज क्लीनसिंग एजेंट, क्या बच्चों? क्लीनसिंग एजेंट। तो चलिए हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पॉइंट, इनफैक्ट दीज आर हिंड्रेंस these are hindrance to good washing because the in fact these are hindrance to good washing because the precipitate adhere onto the fiber of the cloth as gummy mass तो इनफैक्ट दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग। तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं? गुड वॉशिंग बिकॉज क्योंकि द प्रेसिपिटेट अडेयर ऑन टू द फाइबर ऑफ क्लोथ एज गमी मास। और ये बच्चों इनसॉल्युबल सॉल्व को सेपरेट कैसे करते हैं? सेपरेट एज स्कम इन वाटर एंड यूजलेस एज क्लींसिंग एजेंट। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेयर वॉश विथ हॉट वाटर washed with hard water looks dull। कैसा दिखेगा बच्चों? looks dull because of this sticky precipitate क्या बच्चा? कैसा? अगर बच्चों हेयर वॉश करेंगे विद हार्ड वाटर तो लुक्स डल
कैसा दिखेगा डल? बिकॉज क्योंकि ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट बहुत ही शानदार चल रहा है पॉइंट। तो हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डाई डज नॉट एब्जॉर्ब डाई does not absorb evenly on cloth. Washed with soap. Evenly on cloth. Washed with soap. Using hot water. Using क्या बच्चा? hard water. Using hot water because of his gummy mass. Because B-upon-C of his gummy mass. तो यहाँ ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? हेयर वॉश विथ हार्ड वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ हिज स्टिकी प्रेसिपिटेट. डाई डज नॉट एब्जॉर्ब इवेंचुअली ऑन क्लोथ. वॉश विथ सोप यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ हिज गमी मास. तो यहाँ बच्चा पार्टी लोग क्या समझाना चाह रहा है ये पॉइंट? डाई डज नॉट एब्जॉर्ब इवेंचुअली ऑन क्लोथ्स. तो डाई, ये जो डाई है, नॉट एब्जॉर्ब इवेंचुअली ऑन क्लोथ. और क्लोथ को बच्चों वॉश करेंगे विद सोप यूजिंग हार्ड वाटर because of his gummy mass. तो ये देख लेंगे, डाई डज नॉट एब्जॉर्ब इवेंचुअली ऑन क्लोथ. अ क्लोथ वॉश विथ डाई डज नॉट इवेंचुअली ऑन क्लोथ वॉश विथ सोप यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ दिस गमी मास. तो ये देखेंगे हम लोग ऑफ दिस गमी मास. तो चलिए बच्चा पार्टी लोग एक बार फिर से देख लेते हैं. दीज insolubles are separate as scum in water and are useless as cleansing agent. In fact, these are hindrance to good washing because the precipitate adhere on to the fiber of cloth as a gummy mass. Hair washed with hard water तो looks बच्चों कैसा दिखेगा? डल टाइप because of this sticky precipitate. तो बच्चों हेयर को अगर हार्ड वाटर से वॉश करेंगे तो डल इसलिए दिखता है. उसका कारण है बच्चों क्योंकि स्टिकी प्रेसिपिटेट होता है. और डाई बच्चों डज नॉट एब्जॉर्ब इवेंचुअली ऑन क्लोथ वॉश विद द सोप यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ हिज गमी मास. तो गमी मास दो जगह आया है, जैसे यहाँ इनफेक्ट दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग बिकॉज द प्रेसिपिटेट एडहेयर टू द फाइबर ऑफ क्लोथ एज ए गमी मास. तो बच्चों यहाँ हार्ड वाटर को लेकर बात चल रही है इस पर. तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं. तो इसको हटाते हैं और हम लोग आगे देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं. सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या चीज़ देखना हम लोगों को? सिंथेटिक डिटर्जेंट. तो बच्चों मिलते हैं हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करिए.
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जो वही सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंथेटिक डिटर्जेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए,